धृतराष्ट्र की 10 गलतियां बनी कौरव पांडवों में तकरार और युद्ध की वजह। हास में सबसे बड़े युद्ध के रूप में महाभारत को जाना जाता है। इस युद्ध में करोड़ों की संख्या में जाने गई थी और इसकी वजह सिर्फ दो चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के बीच की दुश्मनी थी। इस दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण कोई था तो वह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र थे। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। आप भी इन 10 बातों को जानेंगे तो यही कहेंगे कि धृतराष्ट्र यह गलती नहीं करते तो महाभारत का नाश नहीं होता। धृतराष्ट्र पांडु से बड़े थे, न जन्म से ही नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया और उनसे छोटे पांडु को राजगद्दी पर बैठाया गया। इस बात से धृतराष्ट्र पांडु से मन ही मन द्वेष भाव रखते थे। ये द्वेष भाव इतना बढ़ गया था कि पांडु के पुत्रों को हमेशा राजगद्दी से दूर रखने का प्रयास किया ताकि वह उनसे राजगद्दी न मांग ले। शकुनी हस्तिनापुर का नाश चाहने वाला था। इस बात को भीष्म और दुर ने कई बार धृतराष्ट्र को समझाना चाहा, न धृतराष्ट्र शकुनी को अपना शुभ तक माने बैठा था। परिणाम ये हुआ कि शकुनी ने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतनी कड़वाहट भर दी कि दुर्योधन पांडवों को अपना शत्रु बना। या दुर्योधन के जन्म के समय ही उन्होंने कहा था कि यह कुरुवंश के नाश का कारण बनेगा। धृतराष्ट्र से कहा गया था कि दुर्योधन को राजमहल में नहीं रखा जाए, न मोह में फंसे। धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया और वही हुआ। सकी आशंका यो जताई थी। धृतराष्ट्र ने हमेशा दुर्योधन की यो पर पर्दा डालने काम किया। वारणावृत में पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की योजना दुर्योधन ने बनाई, न पांडव सौभाग्य से तब बच गए। इस बात की जानकारी होने के बावजूद धृतराष्ट्र ने इस बात पर पर्दा डालने का काम किया। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का भाजन कर लिया। भाजन में पांडवों को ऐसी जमीन ली जो पथरीली और बंजर थी। धृतराष्ट्र का ये व्यवहार भी पांडवों को राश करने वाला था। धृतराष्ट्र यह जानते थे कि दुर्योधन द्युत क्रीड़ा के बहाने पांडवों के साथ बेईमानी करने वाला है। इसके बावजूद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की ओर से पांडवों को द्युत क्रीड़ा के इत्या, जहां से कौरव पांडवों के बीच नफरत की आग तेज हो गई। द्युत क्रीड़ा भवन में धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया था। धृतराष्ट्र ने इस बात पर भी मौन साधे रखा। इनका मौन प्रतिरोध की आग के रूप में फूटा। सका परिणाम हुआ कि दुर्योधन और दुशासन को बहुत ही बुरी मौत ली। द्रौपदी के अपमान के बाद भी धृतराष्ट्र की आंखें नहीं खुली और उन्होंने दोबारा पांडवों को द्युत क्रीड़ा के इत्या सके परिणाम स्वरूप पांडवों को वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा। और इस दौरान पांडव युद्ध की योजना बनाते राजगद्दी पाते ही धृतराष्ट्र पर सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा कि अपने शुभचिंतकों और बड़ों की सलाह की अनदेखी करने लगा। दुर और भीष्म के लाख समझाने पर भी धृतराष्ट्र ने हमेशा ऐसा काम किया जो कौरवों और पांडवों के बीच दूरियां बढ़ाने का काम किया। बड़ों के समझाने पर भी धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध की आज्ञा दे दी। महाभारत युद्ध निश्चित समझकर कौरव और पांडव दोनों पक्ष ने देश देशांतर के नरेशों के पास सहायता के लिए अपने दूत भेजे। मधुराज शल्य को भी समाचार मिला। वे अपने महारथी पुत्रों के साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों पास चले। शल्य की बहन माद्री का विवाह पांडु से हुआ था। नकुल और सहदेव उनके सगे भांजे थे। पांडवों को विश्वास था कि शल्य उनके पक्ष में ही रहेंगे। शल्य की विशाल सेना दो कोस पर पड़ाव डालती चल रही थी। दुर्योधन को समाचार पहले ही मिल गया था। उसने मार्ग में जहां जहां सेना के पड़ाव के उपयुक्त स्थानों पर कारीगर भेजकर सभा भवन एवं निवास स्थान बनवा दिए। दुर्योधन के जाल में फंसे मामा हर पड़ाव पर बेहतर भोजनादि की व्यवस्था करवा दी गई थी। मधुराज शल्य और उनकी सेना का मार्ग में सभी पड़ावों पर भरपूर स्वागत हुआ। शल्य यही समझते थे कि यह सब व्यवस्था युधिष्ठिर ने की है। हस्तिनापुर के पास पहुंचने पर विश्राम स्थलों उसे देखकर शल्य ने पूछा, युधिष्ठिर के किन कर्मचारियों ने यह व्यवस्था की है? उन्हें ले आओ, मैं उन्हें पुरस्कार देना चाहता हूं। दुर्योधन स्वयं छिपा हुआ वहां मौजूद था। शल्य की बात सुनकर और उन्हें प्रसन्न देखकर वह सामने आ गया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला, मामा जी, आपको मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? शल्य चैन के उन्होंने पूछा, दुर्योधन, तुमने यह व्यवस्था कराई है? दुर्योधन की चाल का यूं या मामा ने बदला। दुर्योधन नम्रतापूर्वक बोला, गुरुजनों की सेवा करना तो छोटों का कर्तव्य ही है। मुझे सेवा का कुछ अवसर मिल गया, यह मेरा सौभाग्य है। शल्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। दुर्योधन ने मांगा, आप सेना के साथ युद्ध में मेरा साथ दें और मेरी सेना का संचालन करें। शल्य को स्वीकार करना पड़ा ये प्रस्ताव। यद्यपि उन्होंने युधिष्ठिर से भेंट की, नकुल सहदेव पर आघात न करने की अपनी प्रतिज्ञा दुर्योधन को बता दी और युद्ध में कर्ण को हतोत्साहित करते रहने का वचन भी युधिष्ठिर को दे दिया, किंतु युद्ध में उन्होंने दुर्योधन का पक्ष लिया। यदि शल्य पांडवों के पक्ष में जाते तो दोनों दलों की सैन्य संख्या बराबर रहती,
किंतु उनके कौरव के पक्ष में जाने से कौरवों पास 2 अक्षौहिणी सेना अधिक हो गई।